श्री राग महला तीजा। किस हौ सेवी क्या जप करी, सतगुर पूछो जाए। धन धन गुरु अमरदास जी महाराज 34वें अंग पे कृपा कर रहे हैं। कह रहे हैं, किस हौ सेवी क्या जप करी, मैं किसकी सेवा करूं हे महाराज, मैं कैसा जप करूं। सतगुर पूछो जाए। गुरु महाराज जवाब देते हैं, सतगुरु को पूछ के और फिर पता लगेगा आपको। संगत गुरु महाराज से पूछती है, महाराज किसकी सेवा करें, किसका जप करें, किसका नाम जपें। तो गुरु अमरदास जी महाराज जवाब देते हैं कि भाई हमने तो अपने समय में सतगुरु से पूछा, गुरु अंगद देव जी महाराज से पूछा, आप भी वही काम करो। अच्छा महाराज, सतगुर का भाना मन लई, विच हों आप गवाए। साध संगत जी, वो एक ऐसा समा होता है जब एक चेला अपने गुरु से पूरी दृढ़ता के साथ, पूरे मन में भरोसे के साथ ना उसके पास जाके उससे ज्ञान की बात पूछता है, उससे अभिलाखी बन के, मतलब जैसे कि भिखारी भीख मांगता है तो वो भीख मांगने का हक रख के मांगता है कि मुझे भीख दो, मेरे पास और कोई काम धाम नहीं है, मुझे भीख दो। तो आप ऐसे ही चलते फिरते किसी को भीख नहीं दे देंगे, लेकिन वो अभिलाखी बन जाता है भीख मांगने का तो उसको दे दी जाती है। ऐसे ही गुरु महाराज कह रहे हैं कि जब आप सद्गुरु के पास जाके उसका भाना मानेंगे, उसकी हुक्म में आ जाएंगे, जो सतगुरु महाराज कह रहे हैं, जो गुरबाणी कह रही है वो मानेंगे, तो विच हों आप गवाए, वो आपके अंदर से आपका अहंकार मिटा देंगे। आपके अंदर से अहंकार मिटा के और आपके अंदर निम्रता भर देंगे, आपके अंदर एक ऐसा चज आचार भर देंगे, ऐसा आचरण भर देंगे कि आप बिल्कुल कह लो कि अपने आप को समर्पित करके पूर्ण परमेश्वर के चरणों में जुड़ जाएंगे। फिर आप किसी लालच में नहीं रहेंगे। सो साध संगत जी, आज एक किसी शख्स का कॉल आया, तो हमारा उन्होंने कोई पोस्ट देखा होगा लिंक्डइन पे कि एक एम्बुलेंस का प्रोजेक्ट यहाँ पे शुरू करना चाहते हैं। कि आपको पता है बरसात बहुत है पाली के एरिए में, और सांप वाँप बहुत घूमते हैं, तो सांप फिर डस भी लेते हैं, कई जहरीले भी होते हैं, कई नहीं भी होते। आम तौर पे अभी तक का जो एक्सपीरियंस है, तकरीबन 70% जो हैं वो जहरीले नहीं हैं, पर 30% जो हैं वो जहरीले भी हैं। तो उससे नुकसान आए गए रोज़ाना बेसिस पे एक आधा दिन छोड़ के कोई ना कोई नुकसान सुनने को आता जाता है। पर पाली के आसपास कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, पाली में भी नहीं है। तो पिछली बारी जब सांप को काटा था तो यहाँ पे एक लेबर को, तो उसको बहुत दूर लेके जाना पड़ा, पनवेल लेके जाना पड़ा उसको रातों रात, फिर उसको वापस भेजना पड़ा उसके गांव यूपी। पर क्या है साध संगत जी की वो प्रोजेक्ट की पोस्ट देख के लिंक्डइन के ऊपर हमने डाली, तो किसी का कॉल आया। तो जब उसने मैसेज किया कि भी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, तो मैसेज करके तो ऐसा लगा कि चलो यार कोई ना कोई बात करेगा, एम्बुलेंस की बात करेगा, कोई डॉक्टरी की बात करेगा। पर हुआ क्या साध संगत जी कि वो शख्स मेहरबान, कदरदान, वो निकले बड़े बिजनेसमैन, और उनकी आसपास कोई ज़मीन रही होगी यहाँ पे, तो वो सेवा तो चलो सेवा की बात करने की, एम्बुलेंस की बात करने की, या वो तो आई शुरू ही नहीं हुई। उन्होंने अपना ही प्रोजेक्ट जो है हमें समझाना शुरू कर दिया, मेरे पास इतने एकड़ ज़मीन है, ये है वो है, आप वहाँ गुरुद्वारा बना रहे हैं तो कोई हम पार्टनरशिप करते हैं तो आपकी संगत को ऐसा डिस्काउंट दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो मेरा मन बड़ा अजीब सा सोच रहा था कि इंसान कोई भी मौका जो है अपनी खुद परस्ती का इस्तेमाल करने का नहीं छोड़ता, क्योंकि हम अपनी मर्ज़ी से चल रहे हैं, अपने मन की मर्ज़ी से चल रहे हैं। यही अगर सतगुरु का भाना मन लई, जो ये पंक्ति कह रही है, विचों आप गवाए, अगर यही गुरु महाराज के हुक्म के हिसाब से चले तो फिर वो सेवा वाली बात सामने आएगी कि अरे यार आपने वो पोस्ट देखा तो उस बारे में बात कीजिए, कुछ एम्बुलेंस की बात कीजिए, कोई दवाई बूटी जड़ी बूटी की बात कीजिए। चलो एक एम्बुलेंस बड़ी वैन नहीं हो सकती है, नहीं तो कोई छोटी सी गाड़ी अरेंज हो जाए, कोई मारुति अरेंज हो जाए कि चलो जब अस्पताल जाना है तो 2-4 लोगों को लेके जाया जा सकता है। किसी ड्राइवर की 1 महीने की तनख्वाह अरेंज हो जाए कि चलो जितना जितना अरेंज होता जाएगा उतना उतना लोगों को सुख मिलता चला जाएगा। पर क्या है साध संगत जी,
ये हमारे मन की वृत्ति इतनी ज़्यादा प्रबल है, माया और मोह के अंदर प्रबल है। तभी तो साध संगत जी देखो ना, रावण जैसा इतना पढ़ा लिखा गुणी ज्ञानी बंदा भी जो है वो बदले की भावना में काम के अंदर जो है वो उसको नुकसान कितना बड़ा उठाना पड़ा। ये हीन भावना जो है हमारे अंदर, इसी चक्कर में तो आप समझ सकते हैं कि इतिहास में कितनी सारी ऐसी व्याख्याएं, इतने सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसके अंदर माया के प्रभाव के अंदर कितना बड़ा नुकसान लोगों को हुआ। लेकिन सतगुरु की कृपा से, परमेश्वर की कृपा से, अकाल पुरख वाहिगुरु की कृपा से जो उसको सरेंडर कर देते हैं, उनके आगे फिर सारी दुनिया खुद ब खुद सरेंडर हो जाती है। जैसे कबीर जी का जन्मदिन निकला तो कबीर जी के सामने सारी दुनिया झुक गई। इतने क्रांतिकारी वो भगत निकले, इतने क्रांतिकारी वो रिफॉर्मर निकले कि समय के हुकूमत के साथ टक्कर लिया और ऐसे समाज को बदलने की कोशिश की जिसको कभी कोई बदलने की सोच नहीं सकता था। और आप समझिए साध संगत जी की एक तो ना एक समाज ऐसा आता है कि चलो मान लीजिए किसी की हुकूमत चल रही है, और मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। चलो जैसे अभी आज की डेट में बीजेपी की सरकारें चल रही हैं कई स्टेट के अंदर। अब बीजेपी की सरकार में कांग्रेस ऑपोजिशन पार्टी का या आप पार्टी का कोई बंदा शोर मचाए तो समझ आता है, पर बीजेपी की सरकार में बीजेपी का ही कोई बंदा शोर मचाए तो ये बहुत अजीब बात लगती है कि यार तू उस पार्टी का बंदा और फिर भी। अब जब कबीर जी हुए तो उस टाइम हुकूमत मुग़ल, लेकिन अपनी ही कह लो कि जाति की हुकूमत के सामने खड़े हो जाना और ऐसे क्रांतिकारी वचन करना, साध संगत जी वो उनका बहुत बड़ा विशाल जीवन रहा है। बहुत हमारी वाणी में भी सबसे पहले श्रोमणी भगत इनको माना गया है। कई भक्तों की वाणी है गुरु ग्रंथ साहब महाराज के अंदर, और लेकिन इनकी गुरबाणी सबसे पहले दर्ज होती है जब कोई गुरु ग्रंथ साहब महाराज के अंदर राग शुरू होता है ना। मान लीजिए अभी जैसे ये श्री राग चल रहा है, तो श्री राग के अंदर सबसे पहले गुरु महाराज की वाणी आएगी। पहले गुरु नानक देव जी की, फिर गुरु अंगद देव जी की, फिर गुरु अमरदास जी महाराज की। जिस गुरु महाराज की वाणी उन्होंने उच्चारण की उस राग में वो आएगी। गुरु रामदास महाराज की वाणी, गुरु अर्जन देव जी महाराज की वाणी, फिर गुरु तेग बहादुर महाराज की गुरबाणी, और उसके बाद जब भक्तों की वाणी शुरू होती है तो सबसे पहले वाणी भगत कबीर जी की शुरू होती है। तो साध संगत जी जिन्होंने भाना मन लिया ना, उनके अंदर से अहंकार मिट जाता है। फिर वो बिजनेस और ऐसी लेन देन की बातों से बाहर निकल के सेवा वाले भाव में आते हैं। एहा सेवा, अपने मुंह से फ़ोन पे वो कह रहे थे मुझे, यार आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि मुझे अपना बिज़नेस की बात नहीं करनी चाहिए और मुझे स्पिरिचुअल बात करनी चाहिए। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। फिर कहते फिर भी एक बार ही मिलते हैं, फिर देखते हैं हम कैसे आपस में एक दूसरे को फ़ायदा दे सकते हैं। मैंने कहा ज़रूर आओ, जब मर्ज़ी आप आओ। अब हमने तो यही कहना है साध संगत जी, हम किसी को क्यों मना करेंगे या ना कहेंगे, या हम किसी का क्यों तिरस्कार करेंगे। गुरबाणी कहती है जो आवे सो राज़ी जावे, गुरमत कहती है जो आवे सो राज़ी जावे, जो भी आए वो खुश होके जाए। एहा सेवा चाकरी नाम वसै मन आए। गुरु अमरदास जी महाराज कह रहे हैं यही सेवा, यही चाकरी। एक होता है नौकरी, एक होता है चाकरी। नौकर साध संगत जी पैसे लेके काम करता है, चाकर जो है वो अपना मन दे के काम करता है। दोनों में फ़र्क है। नौकर जो है वो पैसे लेके काम करेगा, घड़ी देखेगा, 9 बज गया, 10 बज गया, 8 बज गया, मेरे जाने का टाइम हो गया, मुझे छुट्टी चाहिए, ये वो। लेकिन जो चाकर है ना, चाकर अपना मन दे के सेवा करता है। चाकर अपना मन दे के काम करता है। वो ना घड़ी देखता है, वो ना कोई टाइम देखता है। अब आपके सामने हम लोग यहाँ पाली में हैं, तो अभी बताइए हमारी कौन सी वीकेंड की छुट्टी है, अभी हमारा कौन सा कोई दिवाली का त्यौहार है, या हमें कोई दिवाली के त्यौहार पे कोई बोनस चाहिए, या हमें कोई छुट्टी चाहिए, कोई वीकेंड है, घूमने जाना है। 24 घंटे की गुरु ग्रंथ साहब महाराज की हजूरी में सेवा है, और पूरी फैमिली जो है आप सबकी कृपा से
यहाँ पे गुरु महाराज के चरणों में सेवा करने की कोशिश कर रही है, गुरु महाराज को प्रसन्न करने की कोशिश में लगी हुई है कि किनका किनका नाम जो है हमारे मन में बसता जाए और महाराज के चरणों में न्योछावर होने लायक बन सकें। तो महाराज कहते हैं एहा सै सेवा चाकरी नाम वसै मन आए। महाराज कहते ये चाकरी करते करते ही नाम जो है वो मन में आके बस जाता है। अब साध संगत जी, चाकरी है तभी तो ना बिजली है ना पानी है, और बिना बिजली के बिना पानी के दिन में तो चलो इंसान निकाल लेगा, रात में कैसे? जंगल का माहौल है, जंगली जानवर भी हैं, ट्राइबल इलाका है, लेकिन किसके भरोसे? दीन दयाल भरोसे तेरे, ये गुरबाणी की पंक्ति है। ये भरोसा गुरु महाराज अपने आप अपने बच्चों को देते हैं। नामे ही ते सुख पाई है। देखो एक ये साइकिल चल रही है, ये एक सीक्वेंस चल रही है। सच्चा शब्द सुहाए। महाराज कह रहे हैं, संगत महाराज से पूछती है महाराज सेवा किसकी करें, जप किसका करें? महाराज कहते सतगुरु को पूछो। सतगुरु को पूछने के लिए गए तो सतगुरु महाराज ने वचन किए, सेवा के लिए वचन किए, सिमरन के लिए वचन किए, संगत करने के वचन किए, जिसकी वजह से अपने अंदर से अहंकार चला गया। फिर अहंकार निकला तो महाराज ने अपनी सेवा बख्शी। अपनी सेवा करवाते करवाते अंदर से अहंकार निकाला, अंदर से अहंकार निकाला तो अंदर नाम बसाया। नाम बसता चला गया तो नाम बसने के बाद नामे ही ते सुख पाइए। अब क्या मिला? फिर सुख मिला। कैसा सुख मिला? सच्चा शब्द सुहाए। जो सच्चा शब्द है वो अच्छा लगने लगा। सच्चे शब्द का श्रृंगार हमें मिला। हमें और कोई आलतू फालतू बात अच्छी ना लगे, कोई किसी को गाली निकालना, ऊंची आवाज़ में बात करना, किसी को दुख देना, वो अच्छा ना लगे। साध संगत जी, गुरु महाराज के प्यारे प्यारे सिख हुए हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज के, गुरु नानक देव जी महाराज के बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची अवस्थाएं उनकी हुई। साध संगत जी, बड़े बड़े कह लो कि करामाती सिख हुए, लेकिन फिर भी अपने आप को महाराज के चरणों में रखा, क्योंकि शब्द के अंदर इतना ज़्यादा खुब चुके हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ शब्द को महसूस करना चाहते हैं, बजाय कि कोई शक्ति दिखा दी, कोई करामात दिखा दी, इसको उठा के पटक दिया, उसको यहाँ से ले गए वहाँ उठा दिया, ऊंचे पहाड़ को उठा लिया, ये कर लिया ना। ऐसे चक्करों में महाराज ने पढ़ने ही नहीं देते। महाराज सिर्फ अपनी गुरबाणी के साथ जोड़ते रहते हैं। मन मेरे, गुरबाणी में साध संगत जी परमेश्वर की भक्ति है। अब जब गुरबाणी पढ़ते रहेंगे तो उसके अंदर परमेश्वर की भक्ति होती रहेगी। जितनी ज़्यादा भक्ति करेंगे उतने ऊंचे भगत बनेंगे, जितने ऊंचे भगत बनेंगे उतनी ज़्यादा महाराज आगे बढ़ाई देते हैं, उतनी बड़ी बड़ी सेवा देते हैं, उतना बड़ा बड़ा महाराज जो है नाम करते हैं। मन मेरे अन दिन जाग हर चेत। महाराज कहते हैं हे मेरे मन, रात दिन तू जागता रह। क्यों जागता रह? जाग के तू हरि को, परमेश्वर को अपने चित्त में रख, अपने ध्यान में रख। सो जाएगा तो सो जाएगा। साध संगत जी, जब इंसान थका होता है ना तो आंखें बंद करते ही सो जाता है, पर एक टाइम पे नींद पूरी हो जाती है, उसके बाद जो सपने वपने देखने की कोशिश करते हैं, हम खुद इमेजिनेशन करनी शुरू कर देते हैं, उस टाइम पे नींद नहीं होती। वो एक ऐसी दुनिया है। अब आप देखिए, आप एक एग्ज़ाम्पल है कि आप सो रहे हैं और आपने सपना देखा, आपको तो ध्यान में है नहीं, अंतिश कर्म में, आपके अंतिश में ये कर्म बन रहा है। आपने सुबह आप उठेंगे तो आपको याद है, अरे ये सपना देखा। कैसे देखा? आप तो सो रहे थे, आप तो बिल्कुल सो रहे थे। हमारा जो शरीर है इसके अंदर सूक्ष्म मन है। ये सूक्ष्म मन जो है, ये सूक्ष्म मन अंतिश कर्म में घुस के और यहाँ पे जाके सपना देखता है। अब वो सपना पूरा है, सच है, अधूरा है। गुरु महाराज की गुरबाणी में, इतिहास में कई बारी ऐसा आया साध संगत जी कि महाराज ने अपने प्यारे प्यारे गुरसिखों के कर्म जो हैं वो सपने में ही काट दिए। महाराज उनको सपना दिखा रहे हैं और महाराज सपने में ही उनके बड़े बड़े कर्म, बड़े बड़े जन्म जो हैं उनके काट रहे हैं। महाराज एक बारी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जीवन में आता है वाक्य कि महाराज के पास एक आया तो महाराज ने उसको, मतलब ये समझ लीजिए कि उसका 65-70 साल का अगला जन्म जो था पूरा का पूरा कटवा दिया और इसका
प्रूफ भी उसको दिया कि जब उसका सपना ख़त्म होता है तो वो पेड़ से नीचे गिरता है, और पेड़ से नीचे गिरता है तो उसके जो उसको चोट वोट लगी होती है, जब उसका सपना खुलता है तो वो उसको चोट अपने शरीर पे महसूस हो रही है, वो निशान बने हुए हैं। जब वो पेड़ से गिरा तो जहाँ जहाँ पे उसको चोट लगी, गोडे पे, मोढे पे, तो वो निशान उसके बने पड़े हैं। मतलब हुआ सपने में, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सपने में कर्म काटा, लेकिन निशान उसके हकीकत में बने हुए हैं। तो ये सच्चाई है कि महाराज ने कृपा करती, सच्चे गुरु महाराज ने, सतगुरु जी ने कृपा कर दी। अपनी खेती रख ले, कूंज पड़ेगी खेत। महाराज कहते हैं अपनी खेती। अब जैसे हम बहुत सारे कह लो कि पंजाब के लोग जो हैं वो साथ संगत जी खेत के अंदर जो वाड़ लगाते हैं तो बचाने की कोशिश करते हैं कि भी खेत को कोई खा ना ले, खेत को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। अब इसी तरीके से महाराज कृपा करके यहाँ कह रहे हैं कि भैया तू अपनी खेती को संभाल। महाराज कौन सी खेती? अपने नाम, अपने श्वास रूपी जो तेरे को श्वास दी हैं परमेश्वर ने, तो उन श्वासों को संभाल। महाराज कह रहे हैं अपनी खेती रख ले, कूंज पड़ेगी खेत। नहीं तो जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्खा, द्वैत रूपी जो कूंज है ना, जो ऐसे पक्षी हैं, जो ऐसे कह लो कि चील कौवे हैं, वो आके खा जाएंगे तेरा सारा का सारा समा, तेरे सारे श्वास खा जाएंगे और फिर तेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। सो साथ संगत जी ये चीज़ रियलाइज़ करनी बहुत ज़रूरी है कि हमारा नुकसान कितना बड़ा हो रहा है। अगर हम अपने श्वासों को संभालेंगे, सास सास सिमरो गोबिंद, वाहिगुरु 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 नाम लेते रहेंगे तो जो खेत है वो बचा रहेगा। नहीं तो इन्होंने तो 1 मिनट नहीं लगाना और सब कुछ लूट के ले जाएंगे। रहाओ विश्राम देते हैं, मन किया इच्छा पूरियाँ, शब्द रहया भरपूर। महाराज कहते हैं कि जब शब्द मन में आके बस जाता है ना तो सारी मन की इच्छा पूरी होनी शुरू हो जाती हैं। साथ संगत जी ये एक्चुअली प्रैक्टिकली ऐसा होना शुरू हो जाता है। ऐसे ऐसे काम परमेश्वर गुरु महाराज करने शुरू कर देते हैं जो हमारे ध्यान में भी नहीं होते, जो हमें पता भी नहीं होते, क्योंकि महाराज को पता है कि ये मेरा प्यारा है, मेरे पे भरोसा है इसका। एक बारी ना एक महापुरुषों के पास हमें बैठने का मौका मिला, पुरानी बात है, तो मेरी तो उम्र छोटी सी, बातें कुछ समझ आती थी कुछ नहीं आती, आज समझ आती हैं। तो उस टाइम हमारे एक सीनियर थे, उन्होंने महापुरुषों से पूछा, महापुरुषों हमारा क्या फ़र्ज़ क्या है, हम का करें क्या? आपने बोला नाम जपो, आपने बोला सेवा करो, पर हम फिर भी हम करें क्या, हमारी अंदर की भावना क्या बने? तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया मेरे को, वो बस मन में खुब गया वो जवाब। वो कहते कि गुरु का काम गुरु जानता है, पर सिख का जो काम है ना, सिख का काम है गुरु के ऊपर अंधा भरोसा करना। दैट्स इट। हम भरोसा करें उसके ऊपर अंधा और बाकी का सारा काम गुरु पे छोड़ दें, बाकी सब गुरु करेगा। क्या कोई फैक्ट्री का काम है, कोई के पैसे का काम है, कोई बच्चों की शादी है, कोई पढ़ाई है, कोई लिखाई है, कोई मकान चाहिए, कुछ जो भी है, पूरा भरोसा, अंधा भरोसा गुरसिख को अपने गुरु पे जिस दिन होना शुरू हो जाता है ना, फिर मन की इच्छा पूरियाँ, फिर जाके जो मन की इच्छाएं हैं ना वो सब पूरी होनी शुरू हो जाती हैं। पाए पै पाए भगत कर है दिन राती, हर जियो रहे सदा हदूर। महाराज कहते हैं भय से, डर से और भाई से, प्यार से भक्ति करो, दिन रात भक्ति करो। हर जियो वेखा सदा हदूर, हरि को, परमेश्वर को हमेशा अपने नज़दीक देखो। ये है तरीका भक्ति करने का। हमेशा पे कोई गलत काम करने से पहले सोच लो, अरे मुझे देखा जा रहा है, मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है भैया, या ना ना यहाँ पे साइन नहीं करने, अरे नहीं इससे ऐसे धोखा नहीं, अरे नहीं उसका दिल नहीं दुखाना, अरे नहीं उसकी निंदा नहीं, अरे नहीं उसकी ईर्खा द्वैत चुगली नहीं करनी, अरे नहीं उसका नुकसान नहीं होने देना, अरे नहीं ऐसा नहीं, ऐसा उसका बेटा भी मेरा बेटा। बस ये अच्छे गुण अपने अंदर धारण करने, ये सोच के हरि हमारे बिल्कुल नज़दीक है, परमेश्वर बिल्कुल नज़दीक है। सच्चा शब्द सदा मन राता, भ्रम गया शरीर हो दूर। महाराज कहते हैं सच्चा शब्द सदा मन राता।
जो मन रहता है ना सासंग जी, मन के अंदर से भ्रम निकल गया, शरीर में से बहुत दूर निकल गया जो मन के अंदर से। क्यों? क्योंकि मन के अंदर तो बसा हुआ है सच्चा शब्द। और ये नहीं कि 1-2 मिनट जा 2-4 दिन के लिए, सदा मन रहता, हमेशा के लिए। निर्मल साहिब पाया साचा गुणी गहीर। महाराज कहते हैं निर्मल, बिल्कुल प्योर, बिल्कुल साफ परमेश्वर मुझे मिला। साचा गुणी गहीर, भाई ऐसा जो है समुद्र मिल गया मुझे, इतना बड़ा गुणों का खजाना मिल गया मुझे। कौन? परमेश्वर काल पुरख वाहेगुरु। सो सासंग जी, ये तकरीबन आधा शब्द यहाँ पे संपूर्ण होता है और आधे शब्द की जो है व्याख्या ये कल करेंगे। 34वें अंग के ऊपर ये दूसरा शब्द है, इसके बाद फिर 35वें अंग के शब्द आरंभ होंगे।